हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में हमारा आज का टॉपिक रहेगा मेजर्स ऑफ स्प्रेड या फिर डिस्पर्जन या फिर वेरिएबिलिटी भी इसको बोलते हैं कि कितनी चीजें चेंज हो रही हैं और जितना चेंज हो रहा है मतलब वो उतना डेविएट हो रहा होगा। तो यूजुअली क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं, तो बहुत बार यहाँ पे मीन डेविएशन भी आपको मिल जाएगा कुछ एक बुक्स में। एंड रेंज की कितना चेंज हो रहा है वो रेंज से भी पता चल जाएगा हमें कि एक्सट्रीम वैल्यू में से अगर हम लोवेस्ट एक्सट्रीम को माइनस कर देंगे हाई एक्सट्रीम में से तो वो क्या हो जाएगा जी, हमारी रेंज आ जाएगी। सो इन्हीं चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मैं आप लोगों को करवा रही हूं उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने कर लिया है, परसेंटाइल, रैंक, डिसाइल, क्वार्टाइल वो भी मैं लास्ट क्लास में करवा चुकी हूं। और आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ स्प्रेड, डिस्पर्जन या फिर वेरिएबिलिटी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। चलिए, एवरेज हमने अभी तक क्या पढ़ा, मीन पढ़ा था ना। तो मान लो अब हम मतलब पॉइंट तो ये है ना कि हमें क्या जरूरत है डिस्पर्जन या फिर एक जो चेंज हो रहा है, वेरिएबिलिटी कितनी हो रही है, कितना डेविएशन हो रहा है वो जानने की। हमने मीन, मीडियन, मोड पढ़ तो लिया कि कोई भी एक वैल्यू हम ले सकते हैं, बट एवरेज जो है वो क्या करता है एक तरीके से ओनली एज बेस्ट एज अ सिंगल वैल्यू कैन। ये हमने पढ़ा था कि एवरेज क्या होता है, एक सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको हम मीन भी बोल रहे थे। तो मीन, मीडियन, मोड जो है वो एक बेस्ट चीज आपको बता देंगे ओवरऑल डाटा के हिसाब से, बट सर्टेनली वो पूरी की पूरी स्टोरी जो है डाटा के बारे में वो नहीं बता पाएंगे हमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एक 3 तरीके के डाटा हैं। इन तीनों डाटा में अगर हम देखें सो मीन और मीडियन जो है वो 5-5-5-5 है। मीन मीडियन कैसे निकालते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो इसमें सारी चीजें सेम है, लेकिन डाटा में कितनी वेरिएबिलिटी है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी वैल्यूज सेम है, यहाँ पे डेविएशन है, यहाँ पे 1 और 9 तक का डेविएशन है, मतलब वेरिएशन चेंज जो है, ठीक है। सो इन तीनों डाटा में एवरेज वैल्यूज तो सेम है, मतलब मीन और मीडियन की वैल्यूज तो सेम है, लेकिन कितना स्प्रेड हो रहा है डाटा, कितनी स्कैटर्डनेस है ऑब्जर्वेशंस में वो हमें समझ नहीं आ रही। और वो समझने के लिए उस स्कैटर्डनेस को कि कितना बिखरा हुआ है डाटा, जैसे पहला वाला क्या है, बिल्कुल भी नहीं बिखरा हुआ, सब में सेम वैल्यू है। दूसरे वाले में 3, 4, 5, 6, 7 तक बिखरा हुआ है, बट अगले वाले में 1 से लेके 9 तक स्कैटर्डनेस है, यानी डिस्पर्जन है। तो वही चीज जानने के लिए, उस स्कैटर्डनेस को पहचानने के लिए हमें डिस्पर्जन की जरूरत पड़ती है जी, ठीक है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं डिस्पर्जन को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, उनमें ये 4 चीजें मेजरली आती हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज या मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। रेंज सिंपलेस्ट पॉसिबल मेजर होता है ये डिस्पर्जन का, जिसमें हम एक्सट्रीम वैल्यूज जो है, जैसे मैंने बताया ना ऊपर वाले में क्या था 1 और 9, सो 9 में से 1 माइनस जब मैं कर दूंगी तो आंसर आ गया 8, तो डिस्पर्जन क्या हो गया, 8 हो गया इसका डिस्पर्जन। सो रेंज क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यूज जो है, एक्सट्रीम आइटम्स ऑफ अ सीरीज, उन वैल्यूज को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन आइटम इन अ सीरीज माइनस में लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन आइटम इन अ सीरीज। तो ये रेंज हो जाएगी हमारी कि कितनी रेंज है। जैसे कई बार होता है ना गाड़ी वगैरह का आप अगर शौकीन है, सो अगर मैं देखूं कि थार की रेंज है जी 9 लाख से लेके 16 लाख तक, ठीक है, यानी 9 से नीचे की नहीं मिलेगी, 16 से ऊपर की नहीं होगी, तो ये रेंज हो गई हमारी। तो हमने हाईएस्ट एक्सट्रीम और लोवेस्ट एक्सट्रीम को जब हम माइनस कर देंगे तो वो हमारी रेंज आ जाएगी, ठीक है। अब रेंज की जरूरत क्या है, जैसे मोड था ना हमारा सेंट्रल टेंडेंसी में कि क्विकली हमें बताना है देखते ही, तो हम मोड देख रहे थे। सेम अप्लाइज हियर कि जो अगर वेरिएबिलिटी हमें क्विकली बतानी है, जल्दी बतानी है, डाटा को देखते ही बतानी है, तो हम डिस्पर्जन वेरिएबल या जो मेजर्स है वेरिएबिलिटी का उसमें रेंज को यूज करते हैं कि देखते ही हमें पता चल जाएगा। एंड देन ड्रॉबैक्स, ऑब्वियसली वो फ्लक्चुएशंस या चीजें होंगी कि मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि एक तो वैल्यू है 1, फिर जो है 4, 5, 7, 9 और लास्ट में वैल्यू है 1000। तो हमने तो 1000 में से 1 माइनस करके 999 इसका डिस्पर्जन बता दिया, लेकिन वो चीज तो यहां बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मोड में भी हमने कहा था कि हम जल्दी तो बता रहे हैं, क्विकली तो हमें पता चल रहा है, बट एक्यूरेट मेजर नहीं है वो सेंट्रल टेंडेंसी का। यहां पे भी एक्यूरेट मेजर नहीं रहेगा जो रेंज है वेरिएबिलिटी का या डिस्पर्जन का या स्कैटर्डनेस का, बट इजीली बता सकते हैं हम इसको। सो इट इज नॉट कंसीडर्ड एज एन अप्रोप्रिएट मेजर इन सीरियस रिसर्च स्टडीज। तो सीरियस रिसर्च स्टडीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, जो हम क्यों लेंगे वो आगे मैं बताऊंगी आपको, ठीक है।
देन है जी क्वार्टाइल डेविएशन। तो रेंज तो समझ आ गया, हाईएस्ट में से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दी। क्वार्टाइल डेविएशन, अब क्वार्टाइल क्या होता है, Q1, Q2, Q3 वो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में समझाया था कैसे उसको निकालेंगे। तो जो Q3 निकाला है उस 3 में से Q1 को माइनस करके डिवाइड बाय 2, ये हमारा डेविएशन आ जाएगा कि जो क्वार्टाइल की वैल्यू है वो कितनी डेविएट हो रही है। ओके, इसकी डेफिनेशन भी हम इसी तरीके से लिखते हैं कि Q1 एंड Q3 जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल है। दिस वैल्यू ऑफ Q3 माइनस Q1 और इज द डिफरेंस और रेंज बिटवीन 3 एंड 1। रेंज वही तो है ना, हमने हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस किया, इसलिए इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। इंटर क्वार्टाइल मतलब जैसे इंटरव्यू होता है ना, दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी इंटर में Q3 और Q1 की बात हो रही है क्या, ये क्वार्टाइल है और ये रेंज बता रहे हैं एक तरीके से। तो Q3 माइनस Q1 जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज है। अब मैं इस इंटर क्वार्टाइल रेंज को जब 2 से डिवाइड कर रही हूं यानी हाफ कर रही हूं तो वो सेमी हो गया ना, तो मैं इसको बोल सकती हूं कि जो ये क्वार्टाइल डेविएशन की है हमारा Q, इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन भी बोल सकते हैं हम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपको ऐसी कोई चीज मिल जाती है कि क्वार्टाइल डेविएशन की बजाय सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन अगर लिखा मिल गया तो, क्योंकि इंटर मतलब दो के बीच का और इनके बीच में Q3 और Q1 दो एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में एक रेंज सी मिल जाएगी हमें, तो वो रेंज हो गई इंटर क्वार्टाइल रेंज और इसको 2 से डिवाइड करने पे सेमी हो गया वो, ठीक है, सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। ऐसे ही एवरेज और मीन डेविएशन की अगर हम बात करेंगे, सो एवरेज डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे ऑफ द वैल्यूज ऑफ आइटम्स फ्रॉम सम एवरेज ऑफ द सीरीज, यानी एवरेज में कितना मतलब मीन जो है उससे कितना डेविएट हो रहा है स्कोर। मान लो मेरे पास स्कोर है 4, 5, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से, तो वो मीन मान लो बीच वाली वैल्यू आ गई, तो उससे कितना डेविएशन है, उससे कितना दूरी पे है चीजें, ठीक है। इसके अंदर हम जो है माइनस का साइन जो है इग्नोर करते हैं, इसलिए ये मॉडल का साइन लगाया हुआ है कि अगर माइनस साइन भी है तो वो प्लस में हो जाएगा, मोड का साइन, ठीक है। सो अनग्रुप्ड डाटा के लिए एवरेज डेविएशन क्या होगा, जो भी ये स्मॉल एक्स ना क्या होता है, कैपिटल एक्स माइनस मीन, यानी जो रो स्कोर हमें दे रखा है वो माइनस में उसका मीन हमने माइनस कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा मीन से कितना डेविएशन हुआ है, और जितना भी डेविएशन आएगा उसको सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर, टोटल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सो ये क्या हो गया अनग्रुप्ड डाटा के लिए, यानी मीन डेविएशन इज डिवाइडेड बाय द एवरेज यूज्ड इन फाइंडिंग आउट द मीन डेविएशन इटसेल्फ। रिजल्टेंट क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड एज कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इसको जो AD हम बोल रहे हैं ना, इसको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी बोला जाता है, क्योंकि एवरेज मीन से कितना डेविएट हुआ है वो तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स में ही पता चल गया, हमने सम कर दिया ना कितना डेविएशन हुआ है, बट जब हम उसको टोटल से डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम क्या है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी बोलते हैं, और इसको मतलब ये एक तरीके से कंपेरेबल है और अच्छे से डिस्पर्जन मेजर करने के लिए हेल्पफुल है। एग्जाम्पल ये देखिए, पहला एग्जाम्पल, फाइंड द एवरेज डेविएशन ऑफ द स्कोर। ये स्कोर दे रखा है हमें 15, 10, 6, 8 और 11। तो 15, 10, 6, 8 और 11 पहले मैं मीन निकाल लेती हूँ इसका, क्योंकि मुझे एवरेज डेविएशन बताना, मीन डेविएशन बताना है। तो मीन क्या होगा, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज हैं ये, तो 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर मीन का आ गया 10। अब इन सब में से मैं 10 को माइनस करूंगी, क्योंकि 10 से कितना डेविएट हो रहे हैं ये, तो 10 को माइनस करेंगे तो ये 5 डेविएट हो रहा है, 0, ये -4, -2, 1, ठीक है। बट हमें क्या करना है, माइनस प्लस को सेम रखना है, प्लस ही रखना है सबको। तो ये 5, 0, 4, 2, 1, इसको सम कर देंगे तो वो समेशन आ गया हमारा, ये क्या हो गया एवरेज डेविएशन, और डिवाइड बाय n कर दिया, तो इसको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी बोलते हैं। आंसर आ जाएगा 2.4, ठीक है। इस तरीके से आप एवरेज डेविएशन निकाल सकते हैं। देन है ये जो हमने तो मीन ले लिया ना, अब हमने सेंट्रल टेंडेंसी में तो मीडियन और मोड भी पढ़ा था, तो अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकालना है, तो हम वहां क्या करेंगे, जो रो स्कोर में से हमने मीन माइनस किया था, वहां रो स्कोर में से हम मीडियन दे रखा है वो भी माइनस कर सकते हैं, अगर वहां पे मोड दे रखा है वो भी माइनस कर सकते हैं। ये किस सिचुएशन में है कि मान लो कोई डाटा आपको दे रखा है और उसके अंदर कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, या आपको स्पेसिफिकली बोल दिया कि मीन डेविएशन निकालिए मीडियन से या मोड से निकालिए, उस टाइम पे ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगी, स्पेसिफिकली जो थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं एमएड वगैरह के उसमें। एक्स जो रो स्कोर है उसमें से मीन माइनस करेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो जाएगा,
मोड माइनस करेंगे तो मीन डेविएशन मीडियन माइनस हो जाएगा, मोड करेंगे तो यहां से मोड माइनस हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा कि जो डेविएशन हुआ है उसको सम करके डिवाइड बाय एन, ये टोटल डेविएशन हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और एवरेज या मीन डेविएशन आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं ये एवरेज। अच्छा ओके, अनग्रुप्ड के लिए, अभी तक हमने अनग्रुप्ड के लिए किया था ना, ग्रुप्ड में क्या हो जाएगा? अनग्रुप्ड में हमने क्या किया है, हमने ये किया है, ठीक है। ग्रुप्ड में क्या होगा, ये जो रो स्कोर है इसके साथ फ्रीक्वेंसी दी होगी हमें बेसिकली, तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें। यानी कि देखिए ये डाटा हमें दिया हुआ मिलेगा, ये देखिए इतना पॉइंट आपको हो सकता है सिर्फ ये पॉइंट दिया हुआ मिले, स्कोर और फ्रीक्वेंसी। अब हमें निकालना है जी एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन। तो अब ये जो स्मॉल एफ है, अब यहां से हमें क्या आइडिया हो जाएगा, मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम। 110 और 112 के बीच का पॉइंट क्या, 14 के बीच का पॉइंट 112, यहां 107, तो मिडल पॉइंट निकाल लिया। तो कैपिटल एक्स क्या हो गया, मिडल पॉइंट। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गए, और इसमें से अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स है ना, कैपिटल एक्स, ये जो निकला था, इसमें से मीन माइनस कर देंगे। मीन हम वो अज्यूम भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर हमें दिया हुआ हो। तो यहां से हमने मीन माइनस किया, तो ये डेविएशन आ गया स्मॉल एक्स का, ठीक है। अब स्मॉल एक्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल एफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हट जाएगा, मोड वाला पोर्शन हम इसके अंदर ले आएंगे, ठीक है। अगेन ये सम हमने कर दिया है, तो समेशन ऑफ स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, जो चेंज है, मतलब मिड पॉइंट में से मीन का चेंज जो है, ठीक है। अब मान लो ये है ना 112, अब 112 में से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मीन मैंने मान लो 97 ले लिया, तो अब 97 को यहाँ पे माइनस करते जाएंगे हम, ठीक है। सो वो मीन माइनस करना है हमें। ओके जी, ओके जी, ओके जी, एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है जी। सो ये मिड पॉइंट हो गया, यहां से मिड पॉइंट हमने निकाला है, मीन और उसमें से हम माइनस करते जाएंगे। मीन या तो आपको दिया मिलेगा, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना भी पड़ सकता है। ओके, सो कैलकुलेट करना पड़े तो भी कोई बात नहीं, हम आपको अच्छे से पता है कि अगर ग्रुप्ड डाटा दे रखा है तो उसका मीन कैसे निकालना है, वो बेटर है। चाहे आप अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालिए, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए, इसका डाटा आपको मीन निकालना है। ओके, सो वो मीन निकाल के, अब ये भी तो एक तरीका था ना, यहाँ पे डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसीज कर देंगे तो वो भी मीन आ जाएगा हमारा, ठीक है। सो वो मीन एक्चुअली आपको मैंने जो मीन मीडियन मोड है उसमें मीन निकाल रखा है, आपको अच्छे से ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा दोनों का बता रखा है। सो पहले आपको इसका मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इस मिड वैल्यू में से उसको माइनस करेंगे, जो हमारे पास अब ये इनटू आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी, डिवाइड बाय 18 हो जाएगा, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसीज हमारी क्या है, 18 है। तो इस तरीके से ग्रुप्ड डाटा में सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी बेसिकली। ओके, तो इस तरीके से आप ग्रुप्ड डाटा में भी एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए मैंने निकाल रखा है, मैंने बताया था ना, इसको भी तो आप 18 से डिवाइड कर सकते हैं, ये भी तो आ जाएगा मीन, ठीक है। तो ग्रुप्ड में मीन का फॉर्मूला ये हो गया जो मैंने करवा रखा है, एवरेज डेविएशन का फिर फर्दर ये हो गया, आंसर आ गया हमारा। करके देखिएगा इसको सोल्व। ओके, देन आता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड कितना है, ओवरऑल अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें कि कितना डेविएशन हुआ है, तो जिसको हम किससे, सिग्मा से डिनोट करते हैं। अनग्रुप्ड डाटा के लिए फॉर्मूला अलग रहेगा और ग्रुप्ड के लिए अलग रहेगा। ये सिग्मा यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये अनग्रुप्ड डाटा दे रखा है मुझे और ये स्कोर दे रखा है, ठीक है। और स्मॉल एक्स को यूजुअली हम किससे डिनोट करते हैं, जो हमारे पास रो डाटा है माइनस में मीन, ये हमारा स्मॉल एक्स आ गया। तो अगेन स्मॉल एक्स निकालेंगे और उस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, तो वो स्क्वायर का जो सम होगा वो डिवाइडेड बाय एन, और इस सारे को क्या करेंगे, अंडर द रूट कर देंगे, ठीक है। तो ये कैसे सोल्व हो जाएगा, ये डाटा हमारे पास है, इसका हमने मीन निकाला, मीन में से यहाँ पे इस डाटा में से मीन माइनस करते जाएंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, और इसके बाद इसको स्क्वायर कर देंगे, स्मॉल एक्स जो आ गया, स्क्वायर करने के बाद इसको सम किया, डिवाइड बाय एन, एंड दिस इज अंडर रूट, ये 1/2 अंडर रूट शो करता है, ठीक है। तो वो आंसर क्या आ जाएगा हमारा अनग्रुप्ड डाटा के लिए। देन है ग्रुप्ड डाटा के लिए। अब ग्रुप्ड में ये देखिए, कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फ्रीक्वेंसी, मीन इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि मीन माइनस करना होता है ना हमें स्मॉल एक्स निकालने के लिए।
सो ये फ्रीक्वेंसी, ये डाटा दे दिया इन्होंने इतना, और ये हमारे पास ये दे दिया, दैट्स इट। ये जो एक्स एम ये सारी चीजें आपको निकालनी है। मीन इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, मिड पॉइंट हम यहां से निकाल लेंगे, जैसे 27, 28, 29, 24, 25, 26। सो मिड पॉइंट आ जाएगा 28, 125, 122, बीच वाला पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट, कि ये जो क्लास दे रखी है इसके मिडल पॉइंट क्या होगा। सो वो मिडल पॉइंट निकाला, इस x में से ये m माइनस किया तो हमारे पास स्मॉल x आ गए, यानी 128 में से 115, 125 में से 115, 122 में से 115, तो ऐसे माइनस कर करके ये आ गया। देन इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद तो वैसे ही माइनस नहीं बचेगा, तो ये स्क्वायर हो गया, और इस एक्स स्क्वायर को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब हम मीन निकालते हैं तब हमने एफ एक्स किया था, यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन और अंडर द रूट, तो इसको निकाल के देखिएगा, ये आंसर आएगा बिल्कुल। ये 1074 तो आ ही गया है, डिवाइड बाई 24 और अंडर रूट, ये सोल्व करना है आपको, 6.69 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चारों की चारों चीजें कैसे निकलेंगी। रेंज तो हमारी क्या हो गई, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू माइनस कर दी, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, एवरेज डेविएशन समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स ग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के लिए ना। डेविएशन की स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, सो इस वाले फॉर्मूले में अंडर रूट लगा के इसको स्क्वायर कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या था, x डिवाइड बाई एन, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया इसका, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन एंड अंडर रूट। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला रहेगा, स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए। तो ये है आपका ओवरऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, स्कैटर्डनेस, कुछ भी इसको बोल सकते हैं, मेजर्स ऑफ स्प्रेड, बेसिकली कितना स्कैटर्ड है डाटा, जो डाटा आपको पूरा का पूरा सेट दे रखा है वो कितना स्कैटर्ड है वो पूछा गया है हमसे। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, हेल्पफुल रहे आपके लिए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी consistent in your studies.